हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम व्हाट्सएप के प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, जो कि अभी अभी चेंज हुआ है। और फरवरी 8 के बाद अगर हम उस प्राइवेसी पॉलिसी को नहीं मानते हैं तो हमारा व्हाट्सएप जो है बंद हो जाएगा, हम उसको फिर यूज नहीं कर पाएंगे। अब इस पे आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, कई सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे, आपने न्यूज भी देखा होगा, पेपर में भी पढ़ा होगा कि यार व्हाट्सएप ये है वो है, व्हाट्सएप यूज करना बंद कर देंगे, सिग्नल यूज कर लेंगे या फिर टेलीग्राम हाइक वगैरह यूज कर लेंगे। मतलब बहुत सारी बातें हमने सुनी है अभी कुछ दिनों में, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है। तो लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे एक्चुअल में चीजें क्या है और कैसे काम करती है, और आपको सच में व्हाट्सएप को बंद करने की जरूरत है या नहीं। इन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी। अब गाइस, व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो चेंज हो चुकी है। तो ऐसे में क्या है कि आपके मोबाइल स्क्रीन पे आपको एक पॉपअप बार बार आता होगा, जिसमें आपको एग्री करने को बोला जाता है। डिसएग्री करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। आप उसको चाहो तो क्लोज कर सकते हो, लेकिन वो आता रहेगा और आप यूज करते रह सकते हो, लेकिन फरवरी में वो फाइनली बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे में आपको करना क्या। अब बहुत सारी बातें हो रही है कि फेसबुक जो व्हाट्सएप है हमारा डाटा लीक कर देगा फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी कंपनीज को, जो कि एक्चुअली उन्हीं की है, तो मतलब वो कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो आउटसाइडर कंपनीज है जो फेसबुक के साथ मिलकर काम करती है, उनको भी आपका डाटा लीक कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही ज्यादा रिस्की चीज है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये चीज वो पहले भी करते थे। ठीक है, पहले भी करते, हमारे पास ऑप्शन था, उसको हम बंद कर सकते, लेकिन अब हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ऐसे में मेन चीज यहां पर हो क्या रही है, प्राइवेसी पॉलिसी आखिर है क्या, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं, और उसके बाद हम बाकी के एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे, जो कि खास वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसे में हमको समझना पड़ेगा कि हमारे लिए यहाँ पर क्या रिस्क है और क्या नहीं है। तो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे कि हमारा डाटा डाटा क्या है, मतलब कौन सा डाटा लीक हो रहा है। ये चीज हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। इतना क्यों हो हल्ला कर रहे हैं लोग कि मतलब व्हाट्सएप डाटा लीक कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, इतना क्यों हो हल्ला हो रहा है। गाइस, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें एक बात समझना पड़ेगा, प्राइवेसी पॉलिसी, अगर हम सिर्फ और सिर्फ, मैं यहां पर बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ प्राइवेसी पॉलिसी की, इंटरनली और क्या क्या होता है वो चीज तो खैर किसी के कंट्रोल में नहीं है, व्हाट्सएप फेसबुक और इंस्टाग्राम के अलावा। लेकिन यहां पर जो प्राइवेसी पॉलिसी जो हमें दिखाई दे रही है, उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूं, हमारे कोई भी मैसेजेस के कोई भी डिटेल व्हाट्सएप नहीं पढ़ने वाला, ना कि वो फेसबुक तक जाएगा। वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहता है। एनक्रिप्टेड का मतलब ये होता है कि हम जो जिस भाषा में हम वो लिख रहे हैं उसको एनक्रिप्ट कर दिया जाता है, मतलब कोड भाषा में कन्वर्ट कर दिया, जिसको कोई रीड नहीं कर पाता। इस चीज को हम कहते हैं एनक्रिप्ट करना। ठीक है, तो ऐसे में हमारा जो डाटा है वो बिल्कुल सेफ है। जो हम मैसेज करते हैं एक दूसरे को, जो मैसेज करते हैं, जो इमेजेस होती है, वो सब कुछ एकदम सेफ रहता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखने की बात है कि अगर ऐसा है तो फिर कौन सा डेटा है जो लोगों तक पहुंचता है। अब गाइस, एक चीज आपने नोटिस की होगी कि अगर आप जब भी मान लो कि गूगल पे या फिर कहीं पर भी अगर आप कोई चीज सर्च करते हो, जैसे कि आपको कोई शू चाहिए, आप शू परचेस करने वाले हो, अगर आप गूगल पे कहीं पर भी आप सर्च करते हो, तो आगे से आप जो भी वेबसाइट पर जाओगे, अगर वो गूगल एडसेंस प्रोग्राम के साथ अगर वो लिंक्ड होगा, तो वहां पर आपको शू के ही एड्स दिखाए जाएंगे। बार बार आपको उसके एड्स आपके सामने आते जाएंगे, और आपको वो एड, जब जहां भी जाओगे आपको वो एड फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये क्यों हो पाता है, क्योंकि हमारे जो कुकीज होते हैं, हम जो भी सर्च करते हैं, उन सभी का डाटा गूगल के थ्रू होकर, मतलब हमारा सारा डाटा सेव्ड है, हमारा सारा डाटा कुकीज में सेव्ड है। और वो कुकीज क्या है कि उससे थ्रू हमें ट्रैक करती है कंपनीज। ठीक है, जो भी कंपनी जिसकी वेबसाइट पे हम जाते हैं, वो कंपनीज हमें ट्रैक करती है उस कुकीज के थ्रू, और उसके थ्रू हमको जो रेलिवेंट एड्स जो हमें शो करवाने होते हैं वो हमें शो करवाती है। खैर, ये रीमार्केटिंग कहते हैं हम इसको, इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में यहाँ पर बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर मेन बात होती है व्हाट्सएप की। तो व्हाट्सएप पे हमारा स्टेटस, जो हम स्टेटस लिखते हैं, वो चीज, हमारा जो प्रोफाइल पिक्चर है, हमारे जो भी एक्स्ट्रा जो डिटेल्स है, जो भी हम व्हाट्सएप पे जो स्टेटस डालते हैं, जो भी हम अपना डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, वहां पर हमारा नाम, हमारा एज, हमारी लोकेशन, ये सारी चीजें जो है ये शेयर हो जाएगी फेसबुक के साथ। अब गाइस, यहां पर अगर सीधी सी बात करें तो हमारा नाम शेयर होने से, या फिर हमारे आईपी, जो आईपी एड्रेस, तो खैर आईपी एड्रेस को हम साइड में रखते हैं एक बार, बाकी अगर हमारा नाम, हमारा जो बाकी जो डिटेल्स है, प्रोफाइल पिक्चर, हमारे डिवाइस, हमारी बैटरी कितनी है, और ये सारी चीजें अगर शेयर हो भी जाती है फेसबुक साथ, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। ठीक है, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। लेकिन गाइस, हमारी जो लोकेशन है वो हमारी अपनी प्राइवेसी है, हम उसको हाइड करना चाहते हैं तो हमें हाइड कर सकते हैं। अब यार, लोकेशन से होता क्या है ना कि एड्स जो होते हैं ना वो लोकेशनली टारगेट किया जाता है। ठीक है, अगर मैं बैठा हुआ हूं कि मतलब जैसे मान लो कि मैं अपने गूगल पे सर्च करता हूं कि
बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन उदयपुर या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन राजस्थान। तो ऐसे में मेरे सामने वही एड्स शो होंगे जो एक्चुअल में उदयपुर या राजस्थान की जो कंपनीज होगी, जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज होगी, उन्हीं के एड्स मेरे सामने शो होंगे। क्यों? क्योंकि मैं उदयपुर से लोकेशन में बैठा हूं। वैसे ही इस वजह से हमारे लोकेशन को भी वो लोग शेयर करते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, हमारे सामने प्रॉपरली एड्स टारगेट कर सकते हैं। अब गाइस सीधी सी बात है, एड्स का इतना सीन क्यों है? तो गाइस सीधी बात है यार, व्हाट्सएप हम इतने साल से फ्री में यूज कर रहे हैं, ठीक है, फ्री में यूज कर रहे हैं। कोई बंदा अपने सर्विस को मतलब फ्री में कैसे देगा? ठीक है, अब व्हाट्सएप इतने साल से हम यूज कर रहे हैं और उसको 22 मिलियन में बिलियन में खरीदा है फेसबुक ने व्हाट्सएप को, क्योंकि उन्हें पता है व्हाट्सएप में एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, ठीक है, ऑलमोस्ट 90% लोग जो होते हैं वो व्हाट्सएप ही यूज करते हैं। तो इस वजह से एक बहुत बड़ी ऑडियंस है व्हाट्सएप के पास। तो उस ऑडियंस को टारगेट करने के लिए उन्होंने व्हाट्सएप को 22 बिलियन में परचेज किया है। तो गाइस यार ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और इतना पैसा आएगा कहां से? एडवर्टाइजर्स ही देंगे इतना पैसा, तो एडवर्टाइजर्स को भी तो कुछ देना पड़ेगा। तो हमारा डाटा उनको दिया जा रहा है। अब सीधी सी बात है, देख उनके नजर से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है, हर बंदा कमाने बैठा है, उनका बिजनेस है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो सब बिल्कुल सही है। एडवर्टाइजिंग के बिना वो पैसा कमाएंगे कैसे? हमारे व्हाट्सएप का इतना सारा डाटा है, इतने सारे लोग हैं, इतना बैंडविड्थ, इतना स्टोरेज, सब कुछ यूज हो रहा है, उन सबको करोड़ों में अरबों में खर्चा करना पड़ रहा है व्हाट्सएप को, तब जाके वो हमें सब कुछ फ्री में दे पा रहे हैं। तो लाइफ टाइम कोई भी चीज फ्री नहीं रहती, ये बात आप समझ सकते हो इसी बात से। तो ऐसे में अब एड्स आने शुरू होंगे। हालांकि एड्स के बारे में व्हाट्सएप ने कुछ बोला नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला फिलहाल अभी तक तो कोई एड्स का है नहीं, आगे फ्यूचर में हो सकता है, ऐसा उन्होंने जरूर बताया है नए प्राइवेसी पॉलिसी में। तो ऐसे में एड्स भी हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में, ठीक है। तो अब अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सब कुछ सही है, कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि उनको भी तो अर्निंग करनी पड़ेगी, नहीं तो एक दिन व्हाट्सएप बंद हो जाएगा और हमें वैसे ही व्हाट्सएप बंद करना पड़ जाएगा। क्योंकि या तो हमें व्हाट्सएप यूज करने के लिए पे करना पड़ेगा, जो कि हम इतने साल से पे करते नहीं थे, या तो वो लोग उसको पेड कर देंगे, या फिर फ्री ही रखे उसमें एडवर्टाइजमेंट दे देंगे। दोनों में से कोई एक चीज तो होनी ही होनी है। तो इस पॉइंट को हम याद रखते हुए हम आगे चलेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि यार अगर ऐसा है तो हम लोग इतना डर क्यों रहे? तो गाइस डर इसलिए रहे कि हमारी जो प्राइवेसी है, प्राइवेसी पॉलिसी के हिसाब से कुछ भी यहां पर रिस्क नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है ना, हम व्हाट्सएप में बैंक डिटेल्स भेज देते, बैंक डिटेल्स मतलब आईएफएससी कोड और ये अकाउंट नंबर वगैरह हम किसी किसी को सेंड कर देते हैं। तो ऐसे डिटेल्स भी वैसे तो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है, लेकिन ये तो लिखा हुआ है ना, पेपर पे तो कुछ भी लिखा जा सकता है, होता है, लेकिन ये सब कुछ उनके डेटाबेस में होता है। वो चाहे उसके साथ कभी भी अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं और हम रिस्क में आ सकते हैं, ठीक है। हालांकि ऐसा कभी करते नहीं है वो, लेकिन फिर भी कर सकते हैं, कुछ भी ऑप्शन यहां पर होता है। तो ऐसे में हमें क्या करना, तो हमें हमारे लिए हमारी प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए उनकी अर्निंग इंपॉर्टेंट है, सब अपनी अपनी जगह पर सही है। तो हमें अपनी प्राइवेसी को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो स्टेप यहां पर लेना पड़ेगा, ठीक है। या तो हम ऐसी जो हमारे लिए जो ऐसे इंफॉर्मेशन हम व्हाट्सएप पे शेयर करें ही नहीं, ठीक है, जहां जिसमें हमें रिस्क होता है, या फिर हम कुछ चीजें जो है उनको हाइड करने की कोशिश करें, हमारा नेम, प्रोफाइल पिक्चर, ऐसी चीजें हम उसमें वहां पर रखने की ना कोशिश करें, या फिर सबसे इजी तरीका जो है हम किसी और में चले जाए, स्वैप कर ले। मतलब हम जैसे कि अगर मान लो कि अब जो हाइक है, सिग्नल ऐप है, और या फिर हम टेलीग्राम वगैरह में हम जा सकते हैं और वहां जाके हम अब जो काम हम व्हाट्सएप पे करते हैं हम वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। हम व्हाट्सएप को पूरी तरह से छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये एक सिंपल तरीका रहेगा जो कि ज्यादातर लोगों ने अभी तक कर भी लिया होगा। लेकिन गाइस सीधी सी बात ये है कि यार परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है ना, कोई भी चीज परमानेंट है। हम आप आज कह रहे हो कि व्हाट्सएप में रिस्क है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे टेलीग्राम में। टेलीग्राम की क्या गारंटी है? टेलीग्राम की क्या गारंटी है कि टेलीग्राम भी कल ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। और सिग्नल, अगर सिग्नल ऐप की अगर बात करें तो बहुत नाम उछाला जा रहा है, ठीक है, बहुत नाम उछाला जा रहा है सिग्नल का। तो यहां पर जो सिग्नल एप्लीकेशन को यूज करने के लिए लोग सबसे ज्यादा रेकमेंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। जैसे कि हमारे काफी सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ पर चलते हैं, जो कि एप्लीकेशन तो उन्होंने इसलिए बनाया ताकि वो उनको कोई प्रॉफिट नहीं कमाना है उसके थ्रू, ठीक है, लेकिन फिर भी वो एप्लीकेशन चला रहे। गाइस प्रॉफिट नहीं कमाना, यहां तक तो बात समझ में आती है। उस एप्लीकेशन को जब करोड़ों में अरबों में लोग जब उसको यूज करेंगे ना, तो उसके लिए बहुत बड़ा खर्चा लगता है, ठीक है। जब वो खर्चा उनके सर पे पड़ेगा ना, तब वो भी उससे प्रॉफिट कमाने की सोचेंगे। क्यों? क्योंकि बिना प्रॉफिट कुछ भी, मतलब अगर फ्री में रख के वो जिंदगी भर उस एप्लीकेशन को नहीं चला सकते, उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, ठीक है। एक बार तो हम चाहे तो चले जाते हैं सिग्नल में यूज कर लेंगे, लेकिन 4-5 साल बाद हमें सुनने को मिलेगा कि यार सिग्नल में बहुत ज्यादा लोग आने लग गए हैं, कंपनी नहीं संभाल पा रही है उसको, इतना ज्यादा ट्रैफिक को स्टोर करने के लिए उनके पास जगह नहीं है। वो भी कुछ ना कुछ ऐसे पॉलिसी लाएंगे, तब हमें कहीं और जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यार ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप कुछ गलत कर रहा है, ये चीजें करना कंपलसरी है, नहीं तो एग्जिस्टेंस को ही प्रॉब्लम हो जाती है। आज व्हाट्सएप कर रहा है, कल
टेलीग्राम करेगा, परसों सिग्नल करेगा, सब जने करेंगे, ठीक है। फिलहाल हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम चलो कहीं पे स्किप कर लेते, चलो चले जाते हैं कि हम सिग्नल यूज कर लेते हैं, कल से हम ये चीज सोच सकते हैं और हमारे फिलहाल जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगी जब तक हम कोई भी सोशल नेटवर्क यूज करते हैं जो दूसरों ने बनाई है, अगर हम उसको यूज करते हैं तो हमेशा ये प्रॉब्लम रहेगी। तो हमको क्या है, बस समझदार बनना है, जितना हो सके हमको ये चीज देखना है कि हम अपने जो ऐसी डिटेल्स है जो हमको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकती है, मतलब अगर किसी और के हाथ लग जाए तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, ऐसी चीजें हम इन चीजों के भरोसे रखें ही नहीं। मतलब हो सके जितना चीजों को हम पेपर पेन में निपटा सकते हो ना, उतना ही ज्यादा सही है, क्योंकि कोई भी चीज पर हम 100% आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब नेटवर्क पे चल रहे हैं, तो इन सब चीजों पर हम आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। कितने हैकिंग हो रही है, क्या ना जाने क्या क्या हो रहा है। हालांकि टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पर लूप होल्स भी बहुत होते हैं। और सबसे बड़ी खराब बात जो मुझे यहाँ पर लगी है, अभी 1 महीने की अगर हम बात छोड़ दें तो उससे पहले तक जो प्राइवेसी पॉलिसी थी उसमें व्हाट्सएप ये कहता है कि हमारे पास कोई डाटा नहीं है, किसी का भी कोई डाटा हमारे पास नहीं है, हम रखते ही नहीं है, हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है। अब क्या होगा, व्हाट्सएप ने ये बोल दिया कि भैया हमारे पास तो है डाटा, हम तो रखेंगे, हम शेयर भी करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, अगर तुम शेयर कर सकते हो तो तुम गवर्नमेंट को भी शेयर कर सकते हो, तो गवर्नमेंट भी तुम अब व्हाट्सएप से डाटा मांगेगी हम सब लोगों के, ठीक है। अगर उन्हें किसी के डाटा की जरूरत होगी तो हम सब गवर्नमेंट को जब वो डाटा जाएगा ना, तब हम एक्चुअल रिस्क में तब आते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट को जब डाटा जाता है तो गवर्नमेंट अपने पॉलिटिक्स के लिए भी हमारा यूज करेगी, ठीक है। हमारा डाटा हमको देख के हमको ऐसे ऐसी गलत गलत न्यूज हम तक पहुंचाएंगी जिससे हमारे माइंड पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। गवर्नमेंट एक्चुअल में ये चीज करती है इसलिए वो अपने पॉलिटिकल फायदों के लिए करती है, जिसमें वो ऐसे जो खबरें जो सच नहीं है वो हम तक पहुंचाएंगी, और वो खबरें हम सुन सुन के हमारा दिमाग खराब होगा, हम गलत पार्टी को वोट करेंगे, और इस तरीके की ये सारी चीजें भी हमारे साथ फ्यूचर में होने वाला है। क्योंकि अब व्हाट्सएप के पास डाटा है तो अब वो मना नहीं कर सकती गवर्नमेंट को कि हमारे पास कोई डाटा नहीं है, क्योंकि उनके खुद के प्राइवेसी पॉलिसी में लिखा हुआ कि वो डाटा शेयर भी करने वाले हैं, तो करो शेयर फिर गवर्नमेंट के साथ। तो ऐसे में गवर्नमेंट भी हमें टारगेट करेगी, उनके पॉलिटिकल फायदों के लिए जो एड्स बनते हैं वो सब हम तक पहुंचाएगी। तो मतलब यार कुल मिला के हम लोग टारगेट बनते जा रहे हैं। तो ऐसे में फिलहाल अच्छी बात यही है कि व्हाट्सएप को एक बार के लिए हमें छोड़ना पड़ेगा और हमें किसी दूसरे एप्लीकेशन में फिलहाल के लिए शिफ्ट हो जाना चाहिए, लेकिन एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूं व्हाट्सएप की कोई गलती नहीं है, ये सारी गलतियां आने वाले फ्यूचर में बाकी कंपनीज भी करने वाली है, ठीक है। तो मोनोपोली हम कभी भी नहीं करेंगे, हमने मोनोपोली की जियो की और आज हम भुगत रहे हैं। जियो का ना नेटवर्क आता है, जियो का रिचार्ज कराते रहो, नेटवर्क आएगा नहीं, लेकिन फिर भी कराओ, यहाँ पे नेट नहीं चल रहा है फिर भी कराना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब एयरसेल, डोकोमो ये सारी कंपनियां है ही नहीं, तो हमारी मजबूरी बन चुकी है कि भैया हमको तो अब जियो ही यूज करना है। अब एकमात्र जो हमारे पास ऑप्शन बच गया वो जियो है, और जो अगर एयरटेल में चले गए तो एयरटेल वाला तो 1 GB के 100 रुपए मांग रहा है। तो भैया यार ये तो पॉसिबल है नहीं। तो ऐसे में हमने हमारी मोनोपोली से हमने हमारे ही पैरों पे खिलाड़ी मार लिए और हमें जियो अब यूज करना पड़ रहा है। तो वैसे ही आज हम व्हाट्सएप को पूरी तरह छोड़ के किसी दूसरे एप्लीकेशन में चले जाएंगे तो ये व्हाट्सएप खत्म हो जाएगा, फिर वो अपनी मनमर्जी चलाएगा। तो मोनोपोली कभी होने देना नहीं है किसी को भी। इतना मतलब वो मत करो कि यार वो हमारे सर पे चढ़ के बैठ जाए। तो ऐसा नहीं कि सब जने एक ही एप्लीकेशन यूज करो, सब अलग अलग एप्लीकेशंस यूज करो, सब कुछ एक के कंट्रोल में मत जाने दो, ठीक है। आधे लोग हाइक का यूज करो, आधे टेलीग्राम का यूज करो, आगे सिग्नल का यूज करो, सब अगर एक के कंट्रोल में चला जाएगा तो फिर से यही बात होने वाली है। कंपटीशन रहेगा ही नहीं ना, बाकी सब तो मार्केट से निकल जाएंगे, ठीक है। और फिर कंपटीशन रहेगा नहीं, जो अकेला बचता है वो अपनी मनमर्जी करेगा, जो आज जियो कर रहा है। तो ऐसे में गाइज आपको समझदार बनना है, आपको क्या चाहिए आपको वो देखना। अगर आप कोई भी ऐसी डिटेल शेयर नहीं करते हो व्हाट्सएप पे तो आप व्हाट्सएप यूज कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 एड्स अगर आपके सामने आ जाए तो क्या बुराई है, पूरी दुनिया एड्स के लिए तो चल रही है, ठीक है। तो ऐसे में अगर 2-4 एड्स आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप अपने ऐसे इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो व्हाट्सएप पे जाने अनजाने में तो यार छोड़ दो व्हाट्सएप को, फिलहाल तो यही बढ़िया है। नहीं तो 8 तारीख के बाद या तो बाय डिफॉल्ट ऐसा हो जाएगा या फिर हमें एग्री करना पड़ जाएगा या फिर व्हाट्सएप बंद हो जाए। तो ऐसे में आप अभी से स्किप कर लो, आदत भी पड़ जाएगी, थोड़ा सा सीख लो दूसरे एप्लीकेशन वगैरह कैसे यूज करते हैं। तो यही था सारा डिटेल। अब आप मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें सही से समझ में आ गई होगी। ज्यादा घबराने की बात नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है ज्यादा। कुल मिला के यार व्हाट्सएप करोड़ों लोगों का डाटा लेके करेगा क्या, हमारे फोटोज हमारे मैसेज सब लेके करेगा क्या, कौन चेक करेगा इतना चीजों को, कोई कुछ नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ उनको बस ये चीजें थी, ये सारा ऑटोमेटेड प्रोग्राम होता है जिसमें हमको एड्स दिखाने के लिए सारी चीजें की जाती है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एक बहुत बड़ा फील्ड होता है, इस चीज को हम जितना ज्यादा समझेंगे उतना हम कंफ्यूज होते जाएंगे। तो इसलिए मैं वो सीधे से बताऊं, आपको प्रॉपर एड्स दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगर आप जूते सर्च कर रहे हो तो शाम से आपको जूते के एड्स दिखने शुरू हो जाएंगे।
ताकि आप वो जूता खरीद लो। तो ये एडवर्टाइजर्स को आपके डिटेल्स इसीलिए दिया जाए, एडवर्टाइजर भी उसको कोई गलत यूज नहीं करने वाला, वो सिर्फ आपको एड्स दिखाएगा उसके। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है, तो हमें ये चीज को समझ लेना, बाकी कोई बहुत बड़ा रिस्क यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में कोई रिस्क हो, इस वजह से मैंने आपको कहा कि कोई यहाँ पर कोई चांस मत लो, दूसरे एप्लीकेशन में आप अभी शिफ्ट कर सकते हो। मैं भी अभी फिलहाल तो ये बोलूँ, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए मैं भी ये बोलूंगा कि यार एक बार तो सिग्नल की ट्राई कर लो। बाकी अगर आप टेलीग्राम वगैरह तो वैसे भी यूज कर ही रहे होंगे, क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी होती है टेलीग्राम में जो बाकी जगहों पर हम यूज नहीं कर पाते, तो हमारा टेलीग्राम भी काफी सही है, तो आप इन दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस उम्मीद है आपको सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, आपको कोई डाउट रहा नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, क्योंकि इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियोस बनाने के। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।